मैं सुबह उठता हूँ, ऑफिस आता हूँ, उसके बाद काम करता हूँ, स्टडी करता हूँ, तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है रात में कि नहीं, आज मेरा जो 100% मुझे देना था वो एफर्ट मैं दे नहीं पाया। लेकिन रात में जब सोता हूँ तभी समझता हूँ कि नहीं, मुझे नेक्स्ट डे मेरा 100% यूज करना है, मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, बहुत कुछ करना है जिंदगी में, बड़ा करना है, बड़ा कुछ सोचना है, बड़ा करना है, सब कुछ करना है। तो बेसिकली जब काम करता हूँ, पहले क्या होता था, पहले तो काम नहीं करता था ज्यादा, पहले सोचता था ज्यादा, तो इसीलिए टाइम भी मेरे पास बहुत बहुत रहता था। तो अभी क्या है ना, काम कर रहा हूँ इसीलिए ना, ओके। कभी दिन निकल जा रहा है, कभी महीना निकल जा रहा है। अभी तो 2020 कैसे चला गया पता ही नहीं चला, कभी कोरोना कब चला आया। तो ऐसे काम करते करते ना टाइम बहुत चले जा रहा है, और दिन के एंड में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा 100% मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ। मैं किसी दिन 10% दे रहा हूँ, तो किसी दिन 20%, 40%, ज्यादा से ज्यादा अगर मैंने एकदम टाइम मैनेजमेंट किया फुल फोकस के साथ, तो 80% दे रहा हूँ, 100% दे ही नहीं पा रहा हूँ। तो एक जो यूथ है उसका जो एनर्जी है, तो एनर्जी कैसे 100% उसका काम में, उसका स्टडी में दे पाए, आप ये मुझे बताइए सर। ओके। प्रदीप, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई बिलीव दैट ये आपके साथ नहीं, इनफैक्ट मेरे साथ भी होता होगा। इफ इवन इफ यू आस्क द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनके साथ भी ऐसा होता होगा। सी, द पीपल हु आर ड्रिवन बाय पैशन, द पीपल हु वांट टू बी सक्सेसफुल, द पीपल हु वांट टू ऐड वैल्यू टू पीपल अराउंड देम, उनको हमेशा ये माइंड में रहता है कि आई नीड टू गिव माई 100% so that I can grow. When I grow, I will ensure that the other people around me can also grow with me. That is the mindset of people who are driven with passion. अब ये चीज समझना है कि जो क्या कहते हैं, whether I'm giving 80% or 90% or 70% or 100%, this is a very subjective kind of thing, क्योंकि आपके लिए 100% क्या है, that you have defined. विराट कोहली के लिए 100% क्या है, he has defined. हार्दिक पांड्या के लिए 100% क्या है, he has defined for himself. लेकिन आपको ये चीज समझना है कि हाउ डू वी क्रिएट एन एटमोस्फियर, हाउ डू वी क्रिएट इकोसिस्टम wherein we personally believe that yes, this is my 100% and I have contributed that 100%. The first thing what I believe is, it is how do you start your day. That is the most important part. क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत जन बोलते हैं कि टाइम मैनेजमेंट करो, आपको क्या है, हर चीजें टाइम पे करनी है, इस समय में ये, इस समय में ये, इस समय हाँ में वो. सर, सर। I have to understand, when I am a student, there are few hours in a day which is controllable, and there are few hours which is not so controllable. वो शायद मेरे कंट्रोल में नहीं हो. What my focus is, are we giving 100% time or focus for the time which is in our control. अब आप बोलोगे कंट्रोलेबल टाइम कौन सा है. सुबह 5 बजे उठना इज अ कंट्रोलेबल टाइम फॉर यू. नो वन ऑन दिस प्लानट विल से कि सर प्रदीप तू 5 बजे मत उठ. आपके पेरेंट्स भी नहीं बोलेंगे, आपके पड़ोसी भी नहीं बोलेगा. दैट मीन्स द टाइम आई गेट अप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब तुम बोलोगे कि सर 5 बजे उठना तो काफी कठिन है, 5 बजे उठना मुश्किल है. हाँ आंसर सर, इज मैं यस. आई एम जस्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं तो कभी 5 बजे आज तक मतलब उठा नहीं हूँ। मतलब लास्ट की कब उठा हूँ तो मुझे याद नहीं है। और आई होप जो इंडिया के नौजवान है, इसका हाल भी ऐसा ही है, खराब है। Correct. It is universal, but it is not with you. I guess it will be with 95% population. They will not get up at 5. The reason why they will not get up at 5 is क्योंकि उन्होंने रात को 10:30-10 बजे सोया नहीं है. जो आदमी रात को 1 बजे सोएगा, he cannot technically get up at 5 o'clock, right? That means हमारा प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है हम किस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं. दैट इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप. ऑब्वियसली। पीपल, व्हेन यू टॉक अबाउट डाइट, हम जब डाइट की बात करते हैं, diet is not about the things that you eat. Diet is not about restricted to that. Diet is about what you think, the book that you read, the people with whom you communicate, the stuff that you see. Entire हर चीज जो आपके अंदर जा रहा है, that becomes a part of your diet. तो जैसे डाइट की जो डेफिनेशन अधूरी है, वैसे ही what I believe is, if you really want to ensure that you give your 100% and at the end of the day you feel that you have given your 100%, it is all about how do you start your day. अब 5 बजे उठना चैलेंजिंग है, इसका तोड़ के सर हाउ डू आई गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट थिंग विच आई पर्सनली बिलीव इज, यू नीड टू टेक दिस कॉल कि कितने बजे तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं आपके पास, वो आपसे दूर हो जाने चाहिए. I keep it very clear. By 8 p.m. in the evening, I don't have any access to any electronic gadget. It will be with my family, with my kids, or I'll read some books, or I'll refer something which can give me a relaxation kind of feeling. अगर आपके पास हाथ में मोबाइल फोन है एंड इफ यू आर ऑन योर बेड, ट्रस्ट मी, टाइम कितना जल्दी जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा. एकदम एकदम वहीं सर, ये अगर सर मैं मेरे। आपको बोल दूं कि आपको 10 मिनट बैठ के मेडिटेशन करना है,
10-minute meditation can be really painful for you, but watching a comedy show for 15 minutes, it will be just like 1 minute. Yani, Yes. it is all subjective in nature. So the first thing that you can do is, if you really want to ensure that you start up at 5 o'clock, first of all, by 8 p.m. maximum, क्योंकि you are not a doctor, I am not a doctor. हम किसी की जान नहीं बचा सकते हैं कि रात को मोबाइल ऑन रखना है, हमको अर्जेंट कॉल आएगा, हम जाके जान बचा लेंगे, ना ही हम बॉर्डर में काम कर रहे हैं. We are all common man. We do our work during the daytime, and after in night we spend time with family. तो 8 बजे के बाद में अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूरी बनाओ. That is the first secret that I want to share with you. Second is your fooding habit is very important. अब आप बोलोगे सर फूडिंग का प्रोडक्टिविटी के साथ क्या रिलेशन है? आंसर इज यस. आपका खाने का बहुत बड़ा रिलेशनशिप है विथ रेस्पेक्ट टू हाउ डू यू गेट अप, एट व्हाट टाइम डू यू गेट अप, एंड हाउ डू यू प्लान फॉर द एंटायर डे. क्योंकि बहुत जन जो होता है ना रात को लेट खाते हैं, और लेट खाने में तकलीफ नहीं है. ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद ईटिंग लेट इज, आप लेट खाओ लेकिन खाने के 3 घंटे बाद आपको सोना है. दैट्स अ नॉर्मल रूल. आप बोलोगे कि सर मैं अगर 1 बजे खाऊंगा तो 4 बजे तो ना सोऊंगा. अगर आप नहीं सो पाएंगे दैट मींस वो 1 बजे खाना खाना इज अ बेवकूफी. आपको अगर अपने, इसलिए आप देखो जैनिज्म में बोलते हैं कि सनसेट के पहले खाना खा लो. द रीजन दिस इज क्योंकि आप उसके पहले खाते हो तो 3-4 घंटे का टाइम रहता है. दैट गिव्स अ टाइम फॉर द फूड टू गेट डाइजेस्ट. अब जब हम रात को लेट से खाना खाते हैं और खा के सो जाते हैं, क्योंकि जब हम सोते हैं हमारी बॉडी हील होती है. टेक्निकली हमारी बॉडी जो है इट गेट्स रिचार्ज, एंड नेक्स्ट डे वी आर अगेन इन अ फ्रेश मूड टू वर्क एंड टू गिव आवर बेस्ट, राइट. लेकिन क्योंकि हमने अपना पेट में खाना रखा है, हमारा बहुत पोर्शन ऑफ एनर्जी खाने पचाने में चला जाता है. जो हमको नींद के लिए जो एनर्जी चाहिए थी ना, दैट एनर्जी गेट डाइल्यूटेड टू द फूड पार्ट. अब जब वैसा हो जाता है तो क्या होता है, हमारी नींद जो है वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी डाइल्यूट हो गई है खाना डाइजेस्ट करने के लिए. तो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज, डू इंश्योर दैट मैक्सिमम बाय 8 पीएम, 8 बजे के अंदर में ट्राई टू इंश्योर दैट यू टेक योर फूड. अब 8 बजे तक अपना खाना खा लीजिए, सो दैट आप व्हेन यू स्लीप एट अराउंड 11 o'clock, at least 80 to 90% of the digestion process is over, and when you get up at 5 o'clock you feel more fresh and more energetic. That is one. सेकेंड इज, मैंने उठ गया 5 बजे तक, 5 o'clock उठ के मैंने एक्सरसाइज किया, योगा किया, मेडिटेशन किया. टेक्निकली आई बिलीव दैट टिल 9 o'clock, मे बी 8:30, 9 o'clock, दैट इज अ कंट्रोलेबल टाइम फॉर मोस्ट ऑफ अस. उस समय ना द वर्ल्ड विल नॉट डिस्टर्ब अस. फ्रॉम 8:30 और 9 ऑनवर्ड्स आप शाम को 6-7 बजे तक क्या करेंगे, इट विल बी सब्जेक्टिव. हो सकता है कभी एग्जाम हो, कभी एक्स्ट्रा क्लास हो, कभी कॉलेज हो, कभी ऑनलाइन वेबिनार हो, कभी घर पे काम हो एंड ऑल दैट. उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा. देयर कैन बी ऑलवेज अ प्री डिफाइंड मीटिंग कि प्रदीप तुम्हारा 3 बजे एक मीटिंग है, दैट इज प्री डिफाइंड कि 3 बजे अटेंड करना है. उसके अलावा अगर कुछ डिफाइंड नहीं है ना, उसको अनडिफाइंड रखो, बट विद द माइंडसेट की ये जो 9 से लेके 7 बजे तक है मुझे अपने आप में वैल्यू ऐड करना है. यू कैन रीड अ गुड बुक, you can read your academics book, you can watch some good videos, you can talk to good set people, you can do whatever things जिससे आपकी वैल्यू एड हो. अगर कोई भी चीज आप कर रहे हो उससे वैल्यू एड नहीं होता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने उसमें टाइम खोटी कर दिया है. और रात का जो मैंने बोला 8 बजे से लेके 11 बजे, रात को 8 से लेके 11 बजे व्हाट डू यू डू. इफ यू लाइक प्रदीप, यू आर यंग, यू आर नॉट मैरिड, दैट इज व्हाई यू आर लुकिंग हैप्पी. अगर आप अनमैरिड और हैप्पी दिख रहे हो तो 8 से 9-10 बजे तक अपने फैमिली को टाइम दो. स्पेंड टाइम विथ योर पेरेंट्स. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. गो फॉर अ नाइट वॉक. चुपचाप अपने टेरेस पे चला जाके टॉक टू द मून, टॉक टू द स्टार्स. दैट विल गिव यू अ बेटर इंसाइट, दैट विल गिव यू मोर रिलैक्सेशन. लेकिन ये जो रात को 11 साढ़े 11 बजे तक जो हमने अपने आप को लॉक कर दिया है ना, ये से क्लिक बटन प्रेस करने में और टच टच करने में, इस का चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ को ट्रैक से बाहर निकल रहे हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट टेलीकम्युनिकेशन, आई एम नॉट अगेंस्ट द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बट आई बिलीव दैट देयर इज अ स्पेस फॉर एवरीथिंग. तो उसी हिसाब से एग्जैक्टली. उसको ऑन करना जरूरी है. तो इफ एग्जैक्टली यू सर. follow this norms, I personally believe that कि तुम्हारा ना जब तुम रात को सोने के पहले just you have to do one thing, just one simple exercise. रात को सोने के पहले just sit, आंख बंद करके just recollect what you have done in the entire day. सुबह तुम कितने बजे उठे, कितना बजे अलार्म सेट किया, कितने बजे उठे, क्या 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 किया तुमने एंटायर डे में. जस्ट थिंक अबाउट दैट. आफ्टर दैट यू विल रियलाइज कि तुमने अलार्म लगाया था 5 बजे का, यू गॉट अप एट 5:30, दैट मीन आधा घंटा लेट हो गया. फिर से आपने देखा कि मुझे ऑफिस पहुंचना था 9 बजे, मैं पहुंचा 9:15 पे. वहां पर मैंने दौड़ दौड़ के पहुंचा. जब आप दौड़ते हो तो आपका हार्ट बीट बढ़ता है कि कमता है? बढ़ता है सर. बढ़ता है, राइट. जितना हार्ट बीट आपका ज्यादा बढ़ा उतना एज कमता है.
अच्छा राइट? अच्छा। कहीं ना कहीं तो आपको अपना हार्ट बीट नॉर्मल रखने का है, क्यों हम लेट होंगे, क्यों दौड़ेंगे, व्हाई डोंट आई रीच ऑन टाइम? दिस हैबिट फॉर 3 4 5 7 days, आप रात को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज, प्रदीप, तुमको ये रियलाइज करना है कि आज सुबह से लेके शाम तक, रात तक मैंने जो किया है, ओके। एम आई हैप्पी विद दैट और नॉट? इफ आई एम हैप्पी विद दैट, द डे इज कंप्लीट। बट इफ यू बिलीव दैट नहीं, 5 बजे सोचा था उठने का, 5:30 बजे उठा, दैट मीन्स दैट यू हैव नॉट गिवन यू 100%, देयर इज स्टिल अ गैप टू इम्प्रूव। जब तुमने अपने पैरामीटर के हिसाब से अपने आप को रात को रेटिंग दे दिया ना, आई हैव सेट दिस पैरामीटर, रात को ये रेटिंग हो गया मेरा, और दोनों में मैचिप हो गया, वहां पर आपने 100% दे दिया है। जब तक ये दोनों मैच नहीं करता है, वहां पर यू विल ऑलवेज बी लैकिंग। सो दिस इज व्हाट आई पर्सनली फॉलो। मैंने अपने आप को रेटिंग पैरामीटर दिया है कि इफ आई हैव टू गेट अप दिस टाइम, मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे एक्सरसाइज, इतना बजे घर के लिए टाइम, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है। दैट मीन्स पहले कंट्रोलेबल टाइम को फोकस कर लो। ऑफिस आने के बाद में आई कीप माई सेल्फ वेरी फ्री। इफ आई हैव अ प्री scheduled मीटिंग, I'll attend that. In case it is not there, I'll work on my development. I'll read some good stuff. I'll read some good videos. I'll watch some good videos. I'll get in touch with right set of people so that I can have a discussion with respect to my future training sessions. So it has to be a well spent time, ताकि आप जब घर पे जाओ ना, तो लगे कि नहीं, मैं मेहनत करके आया हूँ, ईमानदारी से काम करके आया हूँ। So this is what I believe that can give 100% to your work wherever you are, irrespective of your profile. थैंक यू सो मच सर। आपने जो मतलब अभी बोला ना, मेरा तो दिमाग का ढक्कन उड़ गया एकदम। थैंक यू सो मच।